नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है एक और क्लास में। आज हम देखेंगे लाभ और हानि के व अंकित मूल्य व बट्टा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में अधिकांश आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। इन सब सवालों को हम कैसे लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ये मेरा एसएससी एलडीसी 2015 में आ चुका है। इस टाइप के सवालों को हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। आप सबको कुछ नहीं करना इसमें, बस आप सबको एक फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? लाभ। लाभ मुझे कब होता है भाई? लाभ बराबर क्या होता है, या लाभ मुझे कब होगा? जब विक्रय करेंगे, कोई चीज हम विक्रय करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मेरा लाभ के बराबर होता है। इतना आप सबको मालूम होना चाहिए, और मालूम भी होता है। बस आपको यही फार्मूला याद करना है, और ये बेसिक है। जब भी हमें लाभ क्या होगा, हम पहले की वस्तु का दाम कितना था, आप कितने बेच रहे हैं, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो मेरा लाभ आ जाएगा। जैसे हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद रहे हैं, इसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, यानी हमें 20 रुपये का लाभ होगा ना। कहने का मतलब इसका यही होता है, कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया, यानी 20 रुपये का लाभ हुआ। ये तो कॉमन चीज है, सबको आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब सवाल पर चलते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु थी, उसका क्रय मूल्य कितना था भाई? मेरा 100% था, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यदि वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यानी 125% में वो बेची जाती है ना। विक्रय मूल्य मतलब बेचना होता है, बेची जाती है, तो उसे कितने का लाभ होगा? यहीं से हमें पता चल जा रहा है 25% का लाभ होगा। 100% की कोई वस्तु थी, उससे 25% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 125% में हम बेच रहे हैं, यानी उसे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, राइट। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। भाई में 2 गुना, ये जो विक्रय मूल्य है इसे हम 2 गुना कर दे। क्या कर दे भाई? इसको हम 2 गुना कर दे तो लाभ कितना होगा? तो लाभ मुझे कितना होगा, मान लेते हैं भाई मेरा के होगा। मेरा क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य मेरा उतना ही रहेगा, जितना है ये उतना ही रहेगा, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, गुणा कर दीजिए। ये गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 गुणा का मेरा के हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 125 गुणा का 2 हो जाएगा, -100 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 से हम काट देते हैं, ये 25 इकन्नम होता है, 25 पंजे होता है, ये 25 चौका होता है, ये हो जाएगा। के बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 आ जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा। यहाँ से मेरा के बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे? 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, यानी के का मान 6 आ गया। इस 6 को हम इस लाभ वाले में रख देंगे, इसमें हम इसको रख देंगे तो मेरा टोटल लाभ आ जाएगा। भैया इसमें लाभ ही तो पूछ रहा है, मेरा लाभ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 25 गुणा का हम 6 कर देंगे, इसी में रख देंगे, तो 25 6 का कितना होता है? 150 होता है, यानी 150% का हमें लाभ होने वाला है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा ये बी वाला जो है सही हो जाएगा, 150%। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, ये वाला भी प्रश्न देख लिया जाता है, क्या बोल रहा है। दिया क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुणा करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ये भी मेरा बहुत ही मजेदार प्रश्न है। चलिए हम इसे कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। बोल क्या रहा है, प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। लाभ कब हुआ, जब मैंने विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया तब। लाभ मेरा तभी हुआ है जब मैंने विक्रय मूल्य को 2 गुना किया है, यानी हानि और लाभ मेरा बराबर है। यानी ये हो जाएगा मेरा हानि बराबर मेरा क्या हो जाएगा, लाभ। इतना समझ में आ गया। हानि के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है भाई मेरे, क्रय मूल्य होता है माइनस विक्रय मूल्य होता है, और लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है माइनस क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम क्या लिख लेते हैं, सीपी। विक्रय मूल्य को क्या लिख लेंगे, एसपी बराबर विक्रय मूल्य बोले तो एसपी माइनस क्रय मूल्य बोले तो सीपी। चलिए इतना आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। किसको 2 गुना करना है भाई मेरे, विक्रय मूल्य को 2 गुना करना है, 2 गुना करना है। जब हम विक्रय मूल्य को 2 गुना करेंगे तभी मेरा लाभ होगा, यानी लाभ वाले में जो मेरा विक्रय मूल्य है इसको हमें 2 गुना करना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भाई मेरे, 2 गुना कर देंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस माइनस सीपी को इधर ले जाएंगे तो प्लस सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी प्लस सीपी हो जाएगा। इस माइनस एसपी को इधर ले आएंगे तो प्लस एसपी हो जाएगा, यानी 2sp प्लस एसपी हो जाएगा। यहाँ से मेरा हो जाएगा 2cp बराबर 3sp हो जाएगा। यहाँ से cp बटा का sp ये बराबर हो जाएगा मेरा 3 बटा का 2। cp मतलब होता है मेरा खरीदना, और sp मतलब होता है मेरा बेचना। यानी अब आप ही बताइए, कोई वस्तु हम 3 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 रुपए में बेच रहे हैं, यानी हमें हानि हो रही है। तो हमसे ये प्रतिशत हानि तो पूछ रहा है, तो कितने की हानि हो रही है भाई मेरे, 1 रुपए की। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है भाई मेरे, कुल हानि। कुल हानि कितने की है, 1 रुपए की। 1 गुणा का मेरा 100 होता है, बटा का मेरा क्या होता है, सीपी होता है। यहाँ से मेरा सीपी कौन है भाई, यहाँ से मेरा सीपी ये 3 है, यानी 3 सीपी 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा मेरा 100 बटा का 3। इसको हम हल कर लेंगे तो 33 सही 1 बटा का 3 प्रतिशत आ जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत की हानि होने वाली है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लिया जाए, क्या बोल रहा है। दिया क्या है, 12% छूट देने के बावजूद 32% का लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ये मेरा एसएससी सीजीएल में आ चुका है। चलिए दोस्तों इसे हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अंकित मूल्य में जब आप सबको पढ़ा रहा था तो मैंने एक फार्मूला आप सबको लिखवा दिया था। अंकित मूल्य गुणा का मेरा छूट बराबर लाभ या हानि होता है, गुणा का मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, इतना मैंने आप सबको लिखवा दिया था।
इसी में आप सबको रखना है। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य मेरा 100% था। ठीक है, ठीक है, बोल क्या रहा, 12% छूट देने के बाद है अंकित मूल्य मान लीजिए मेरा के है, तो 12% छूट बोले तो 88% हमारा आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितने का लाभ हो रहा है, 32% बोले तो 132%, 132% का लाभ हो रहा है। चलिए 1% से 1% मेरा कट जाएगा। हमने इसे 11 से काट दिया, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, इसे हमने काट दिया, 11 88 आ जाएगा। चलिए 4 से हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 होता है, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 होता है। 2 से हमने 100 को काट दिया यानी 50 बार में, तो यहां से मेरा के बराबर कितना आ जाएगा, 3 पचे 15 यानी 150%। 150% मेरा 100 से कितना ज्यादा है, ये 50% ज्यादा है। यानी अंकित मूल्य को कितना बढ़ा के रखना चाहिए, 50% बढ़ा के रखेंगे तब हमें 32% का लाभ होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50% का लाभ होगा। इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल देख लिया जाता है, इसे हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। विनिर्माता टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% का लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। ये हमसे ये पूछ रहा है, यानी प्रतिशत छूट हमसे ये बोल रहा है या पूछ रहा है। ये भी मेरा सीजीएल में आ चुका है। इसे लगाने के लिए 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। तो पहला तरीका समझ लेते हैं। वही फार्मूला है मेरा, अंकित मूल्य गुणा का मेरा छूट होता है बराबर मेरा लाभ या हानि गुणा का मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य मेरा 100% था। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, जो उसका लागत मूल्य था, उत्पादन मूल्य है, उससे वो 20% बढ़ा कर लिखता है, यानी 120% बढ़ा कर लिखता है। तो उस समय मान लीजिए छूट मेरा के है, तो कितने का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है, यानी 108% गुणा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए इस प्रतिशत से ये प्रतिशत हमने काट दिया, 0 से हमने 0 काट दिया, 12 का नाम 12 होता है, 12 नवैया 108 होता है, यानी के बराबर मेरा कितना आ जाएगा भाई मेरे, 90%। ये मेरा 100 से कितना कम है, 90, ये 100 से मेरा 10% कम है, यानी मेरा 10% का छूट मिलना चाहिए। तो उसे कितने का छूट है, छूट मिला है 10% का। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा। और दूसरा माध्यम क्या है भाई मेरे, हमें क्या करना है, क्या बोला है, ये 20% बढ़ा के लिखता है, यानी उसका जो सीपी है, यानी उसका क्रय मूल्य 1500 है और उसको 20% बढ़ा के लिखता है। तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, इस 1500 का हम 20% बढ़ा के बोले तो 120% हम निकाल लेंगे। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा हम 100 कर देंगे, 0 से मेरा डबल 0 यहाँ से कट जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1800। ठीक है, यानी ये मेरा अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अंकित मूल्य, और मेरा सीपी कितना दिया है 1500, और लाभ कितना हो रहा है मेरा 8%, बोले तो 108%। इतना मेरा मिल गया ना, इतना अंकित मूल्य भी मेरा मिल गया, सीपी भी मेरा मिल गया, लाभ भी मिल गया। तो यहाँ हम रख के छूट निकाल लेंगे। तो यहाँ अंकित मूल्य मेरा कितना है 1800 रुपये, तो हमने 1800 रुपये लिख लिया।
गुणा का मान लीजिए छूट मेरा के है, बराबर मेरा लाभ या हानि होता है, तो लाभ कितना हो रहा है 8% का लाभ बोले तो 108%, ये हो जाएगा 108%। गुणा का मेरा क्रय मूल्य कितना आया है मेरा 1500 रुपये, ये हो जाएगा 1500 रुपये। हमने यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से हमने डबल जीरो हमने काट दिया, तो 18 का नाम 18 होता है, 18 छन 108 होता है। यहाँ से मेरा के बराबर हो जाएगा 15 छक्का 90% है, यानी ये मेरा 90 100 से कितना कम है, ये 100 से मेरा 10% कम है, यानी उसे जो छूट मिलेगी 10% की छूट मिलेगी, यानी ऑप्शन मेरा ये डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है क्या बोल रहा है। दिया क्या है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। ये मेरा आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2018 में आ चुका है। इसे भी हम कैसे लगाएंगे, बस वही फार्मूला क्या है, अंकित मूल्य गुणा का मेरा क्या होता है छूट होता है, बराबर क्या होता है लाभ या हानि गुणा का मेरा क्रय मूल्य। तो क्या निकालना है भाई मुझे, क्रय मूल्य। मान लीजिए क्रय मूल्य मेरा के है, ठीक है। अंकित मूल्य मेरा कितना दिया है 560, ये हो जाएगा 560 है। गुणा का कितने का छूट मिल रहा है 10% का छूट बोले तो 90% है, बराबर कितने की कितना लाभ हो रहा है 26% लाभ बोले तो 126%। गुणा का मेरा के है। चलिए इस प्रतिशत से हमने ये वाला प्रतिशत हमने काट दिया, क्या करना 7 से काट देना है, 7 8 56 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 7 का नाम हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 का नाम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 से हमने काट दिया, 2 चौक 8 है। तो यहाँ से मेरा 400 बराबर कितना आ जाएगा के आ जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है भाई मेरा 400 रुपये। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये मेरा ए वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख ले, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।